नमस्कार। हम आपसे फिर मिले हैं आज समर्पण पे बात की जाए। समर्पण जो है ये अपने आप को मिटा देना ही होता है। समर्पण ये ईश्वर के प्रति हो या किसी के प्रति हो, वो अपने आप को मिटा देना होता है। जैसे कहने का मतलब है कि शक्कर है और शक्कर का जब पानी में समर्पण हो गया तो उसका अपना अस्तित्व रहा नहीं, वो उसके साथ जो है वो घुल मिल गया, दिखाई कहीं नहीं दे रहा। लेकिन ये है कि उसी की सत्ता में उसका भी जो है वो भागीदारी हो गई। और समर्पण में फिर अपना कुछ नहीं होता, ना अपनी कोई इच्छा, ना अपनी कोई चाह, ना कोई, सब जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है सब उसकी इच्छा पर ही फिर डिपेंड हो जाता है। अब देख लीजिए, समर्पण ईश्वर का प्रकटीकरण कर सकता है, प्रकट कर सकता है ईश्वर को। समर्पण में वो ताकत है। अब देख लीजिए, समर्पण के लिए एक बात कहेंगे कि दो ऋषि थे। ऐसे कहानी है, दो ऋषि थे तो वो तपस्या कर रहे थे, अलग अलग, एक ही जंगल में थे, दूसरे जगह पे थे अपना। तो अपनी अपनी कुटी बना के रह रहे थे और काफ़ी दिनों से वो जो है वो तपस्या में लीन थे। जब तपस्या काफ़ी हुई तो फिर नारद जी जो है प्रकट हुए। अब नारद जी प्रकट हुए तो उन्होंने एक से पूछा कि जो है कि क्या हाल है, इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ हासिल हुआ? तो उसने कहा कि अरे आप तो जो है भगवान के पास जाते हैं, वहाँ भी आपकी बैठक होती है, तो आप उनसे पूछिएगा कि जो है, और भगवान इतने दिन हो गए, दर्शन कब होंगे, कब दर्शन देंगे भगवान? तो बोला ठीक है, आपकी पूछ के आएंगे। दूसरे वाले के पास गए, दूसरे ऋषि के पास गए तो उनसे पूछे कि जो है और कैसे चल रही है तपस्या? तो उन्होंने भी यही कहा कि जो है, और आप तो हाँ, आपकी तो गति सर्वत्र है, और भगवान से जरा पूछिएगा कि इतना दिन हो गया, ध्यान कभी आया कि हम भी बैठे हैं, अरे पूछिएगा कि कभी जो है ये मुलाकात हो पाएगी। तो नारद जी ने कहा कि जो है ठीक है, हम आएंगे, पूछ के आएंगे। कुछ दिनों के बाद फिर नारद जी आए तो पहले वाले के पास गए तो उसने कहा कि जो है, और क्या कहे भगवान? तो बोले कि ऐसा है कि वो बोले हैं कि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो उसमें जितनी डालियां हैं उतने 1000 वर्ष और तपस्या करोगे। ये देखिए धैर्य की बात समर्पण, इसमें धैर्य भी आ रहा है। अब उतने दिन और तुम तपस्या करोगे तब तुम्हें हम दर्शन देंगे। अब उनका धैर्य जो है जवाब दे गया, समर्पण पूर्ण रूपेण था ना, इस वजह से उनका धैर्य भी जवाब दे गया। तो उसने जो है तुरंत ही वो फेंका कमंडल, अरे बोला छोड़ो, इतने 1000 वर्ष जितनी डालियां इसमें वृक्ष में, ये तो गिनने में ना आएंगी कितनी डालियां और शाखाएं हैं। तो ये तो अरे बाप रे बाप, ये तो भगवान जो है अन्याय करते हैं, इसका मतलब है। फिर वो तो कमंडल फेंक दिया, दूसरे वाले के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसने पूछा कि भगवान, और जो है पूछा आपने कि जो है कब दर्शन मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद भगवान तुम्हें जो है दर्शन देंगे। अब वो क्या किया कि उसने भी फेंक दिया कमंडल, वो खुशी से नाचने लगा, बोला कि अरे प्रभु, खाली एक ही वृक्ष, यही एक ही वृक्ष ना जो हम जिसके नीचे बैठे हैं। अरे प्रभु, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि उन्होंने 2-4 वृक्ष ना कहा, नहीं तो पूरे संसार में तो न जाने कितने वृक्ष हैं अनगिनत। तो कहीं और 2-4 जोड़ देते तो दिक्कत होती, इतना एक ही वृक्ष ना, बोले हाँ बस एक ही वृक्ष। अब वो खुशी से नाचने लगा, और जब वो नाचने लगा तो उसका समर्पण जो है वो ईश्वर के प्रति प्रकट हो गया कि हाँ, ये पूर्ण समर्पित यही है। तो इसके बाद जो है भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो ये हुआ धैर्य और समर्पण की बात। तो समर्पण में अपना कुछ रह नहीं जाता, सब कुछ समर्पित कर देना होता है। अगर अपनी कुछ इच्छा रही बची है, हम भी कुछ चाहते हैं तो पूर्ण समर्पण हो ना पाएगा। अब हाँ, बात को यही रोका जाएगा, बहाना
कुछ चाहिए होता है आपसे मिलने का, नमस्कार। फिर मिलेंगे।